बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में भी आपके पास फैक्टराइजेशन है और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। तो डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। 3x पावर 4 प्लस 12y पावर 4। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एक ही क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर आइडेंटिटी किस तरह यूज करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम किस तरह फैक्टराइज करते हैं। इसमें भी आपने यही वर्किंग करनी है, ठीक, बट किस तरह करनी है इसको आपको देखना है। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता या 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता और 12 भी हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, कॉमन ले। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x पावर 4 प्लस 3 के टेबल में 4 टाइम्स 12 आता है, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा, y की पावर 4। ठीक, अब यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर y की पावर 4 है और 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इनको होल स्क्वायर में लिखेंगे। जैसे 3 स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब हमने पावर 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में, प्लस 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है और y की पावर 4 y स्क्वायर। ये हमने इनको इस तरह क्लोज कर दिया। अब थोड़ा आपने रफ वर्क में वर्किंग देखनी है। देखिए, अगर हमारे पास इन टू टर्म्स के दरमियान में माइनस होता तो हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेते, a प्लस बी ए माइनस बी। बट अभी हमारे पास इन दोनों टर्म्स के दरमियान है प्लस, इन दोनों टर्म्स के दरमियान हमारे पास यहाँ पर मौजूद है प्लस। ठीक है, तो अब हमारे पास जब प्लस मौजूद है तो हमने क्या करना है, मतलब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है ये सोचना है। तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो उसमें हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा गौर से देखें तो ए स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है और बी स्क्वायर भी मौजूद है, हमारे पास नहीं है मौजूद, तो ये वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2ab। देखिए, ये वाली टर्म हमारे पास a है और ये वाली टर्म हमारे पास b है। तो a की जगह आप यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर और b की जगह आप लिखेंगे 2y स्क्वायर। मैं रेस करके इसको थोड़ा ब्रैकेट बड़ा बना देता हूँ। ठीक, अब हमारे पास जो गिवन टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टर्म्स लिखनी है। जैसे यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 3 स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट a स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस वाली टर्म हम यहाँ लिखेंगे जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए, प्लस 2ab। ये हमने क्या किया, टर्म ऐड किया। ये मैं इसलिए आपको डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। ये आ गया आपके पास 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये टर्म्स आपने क्या किए, अरेंज किए। और से देखें, ये ए स्क्वायर वाली टर्म पहले से लिखी हुई थी ब्लैक से, यहाँ पर 2y स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा हुआ था, ये आपने की है टर्म ऐड, साथ में अब आपने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन भी किया है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपने यहाँ पर लिख दिया -2ab। ठीक है, अब आप यहाँ पर ब्रैकेट कर दें क्लोज। तो और से देखें, आपके पास 2 टर्म्स मौजूद थी ब्रैकेट में, अब आपके पास 4 टर्म्स हो गई हैं। ठीक है, अब आपने ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये तीनों टर्म्स जो आपके पास मौजूद है, ये तीनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो आप क्लोज कर देते हैं इनको।
तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से कॉपी किया एक्स स्क्वायर हमारी अब फर्स्ट टर्म होगी और 2y स्क्वायर हमारे पास सेकंड टर्म होगी। तो और से देखें, ये आपके पास ए वाली टर्म आ गई और यहाँ से आपके पास ये बी वाली टर्म आ गई। ठीक है जी। अब आगे क्या करना है ये देखें। आगे आपके पास लिखा हुआ है -2x² 2y²। तो 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर हो जाएगा 4x² y²। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने x² प्लस 2y² होल स्क्वायर एज इट इज लिखना है, -4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, x² आपके पास x का स्क्वायर होता है और y² आपके पास y का होता है। तो ये आगे आपके पास होल स्क्वायर सेम। अब आपने दोबारा क्या करना है, अब आपने दोबारा यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ये आगे आपके पास a, ये टर्म आ गई आपके पास b। अब यहाँ पर a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी के। तो आपने यहाँ पर लिखा a प्लस बी, मतलब यहाँ पर ये आ गया a, फिर आपने लिखा प्लस b, तो ये आ गया आपके पास a माइनस। तो ये आपके पास जो आंसर है ये फाइनल आंसर है। आप इसकी टर्म्स भी अरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, 3x² 2xy आप सेंटर में लिख लें, 2xy प्लस 2y²। और यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं x² प्लस 2y², सॉरी सेंटर में आप जो लास्ट टर्म लिखी हुई है वो लिख सकते हैं, -2xy प्लस 2y²। ये भी आंसर लिख सकते हैं आप और ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 इस तरह सॉल्व होगा। इसी तरह का हम एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 4 गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें आपसे कह रहे हैं 4x⁴ प्लस 81। अब इसमें भी देखें, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म जो आपके पास गिवन है उसमें आपके पास है 4x⁴ और जो सेकंड टर्म है वो 81 है, मतलब आपके पास 2 टर्म्स गिवन है। तो आपने यहाँ क्या करना है, देखिए 4 आपके पास स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है, और x⁴ x² का होता है और 81 आपके पास 9 का स्क्वायर होता है। तो ये इजीली क्लोज हो जाएंगी, 4 2 में, x⁴ x² में, और ये आ जाएगा दोनों पर होल स्क्वायर। फिर आपने कर दिया प्लस 81, 9 का स्क्वायर होता है तो आपने कर दिया 9 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी है टर्म्स। तो आपने लिखा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। अब ये 2ab क्यों है, क्योंकि इनकी जो सेंटर में टर्म आएगी वो 2ab होगी। तो आपने यहाँ लिख दिया 2x², साथ में आ गया 9। कंटिन्यू करते हैं स्टेप्स को। आगे आपने यहाँ लिखा 2x² होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। ये आ गई आपकी माइनस वाली टर्म 2 इंटू 2x² इंटू 9। अब इसमें कौन सी टर्म्स आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपने ऐड की टर्म, ठीक, और ये आपने सब्ट्रैक्ट किया टर्म। अब आपने जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हैं उनको क्लोज करना है। अब जो आपके पास स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हैं उनको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज करना है, मतलब इन तीनों टर्म्स को। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे a की जगह आ गया 2x², यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास है b, तो आपने लिख दिया प्लस, क्योंकि 2 के साथ प्लस है, b होल स्क्वायर। आगे आप इनको मल्टीप्लाई कर ले, 2 टू द 4, 4 9 जा 36, और ये जाएगा 36x²। हमें ये स्टेप दोबारा कॉपी करना है, 2x² प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है और x² हमारे पास x का होता है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर अगेन डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा a, और इसको हम कंसीडर करेंगे b। तो फॉर्मूला आपको पता है a² माइनस b² का होता है a प्लस बी a माइनस बी।
तो हम यहाँ लिखेंगे 2x² + 9 - 6x, और दूसरे में आ जाएगा आपके पास 2x² + 9 + 6x। अगर आप अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो उसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। 2x² + 6, सॉरी माइनस लगा हुआ है तो -6x -6x + 9, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 2x² + 6x + 9। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन होगा और उसमें हमारे पास 3 टर्म्स गिवन होंगी और हमने चेक करनी है x की पावर 4 वाली टर्म्स। ठीक है, तो हमारी 5.2 एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, और उसमें अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। इसमें आपके पास लिखा हुआ है x⁴ + x² + 25। अब याद रखें, ये भी हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है, और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है। तो यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म x² भी है, लेकिन हमने यहाँ पर जो चूज करनी है वो x की पावर जो है वो 4 उसको चूज करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर x की पावर 4 को स्प्लिट कर दिया x² होल स्क्वायर में, फिर सेकंड नंबर पे हमने कर दिया 5 होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिया, यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिया। जो हमारे पास ऑड टर्म है, आप समझ लें ये वाली जो मिडिल टर्म है x², वो हमने साइड में कर दी। अब हमने क्या करना है, इसमें हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है मिडिल टर्म। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। ये आपके पास x² है तो आपने यहाँ लिख दिया x², b आपके पास 5 है तो यहाँ पे लिख दिया 5। सिंपल है आपके पास क्वेश्चन। आपने क्या किया, यहाँ पर आपने लिखा a² + 2ab + b²। तो x² तो आपके पास पहले से लिखा हुआ है टर्म, 5 वाली टर्म भी लिखी हुई है, तो आपने यहाँ पर ये कर दी ऐड और यहाँ पर ये कर दी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो 3 टर्म्स हैं उनको आप क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने a + b का फॉर्मूला जो है वो क्लोज करना है। तो a की टर्म है आपके पास x² और b वाली टर्म है आपके पास 5, तो आपके पास ये आ गया x² + 5 होल स्क्वायर, फिर माइनस, अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 5 का क्या आ रहा है आपके पास 10x²। याद रखिएगा ये वाली जो x² वाली टर्म है वो हम यहाँ पर लास्ट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया +x²। अब ये दोनों लाइट टर्म्स हैं, अब आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा x² + 5 होल स्क्वायर -9x²। अगेन हमें ये स्टेप लिखना होगा x² + 5 होल स्क्वायर माइनस, अब 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, या आप कह लें कि 9 जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और x² x का। सेम अब हमारे पास ये a बन गई टर्म और ये b, तो अब a + b a - b का हम यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये लिख दिया a + b और ये आ गया आपके पास a - b। आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो आपने लिखा x² + 3x + 5, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x² - 3x + 5। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है आपके पास x⁴ + 1/x⁴ -3। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, जो टाइप चल रही है उसमें आपके पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि x
प्लस 1/x होल स्क्वायर, फॉर्मूला बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x इंटू 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर। तो अगर आप इस x को इस x से कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास वो फॉर्मूला किस में क्लोज होता है x प्लस 1/x होल स्क्वायर में। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड है वो कौन सी टर्म रिक्वायर्ड है, जरा ये देखें। आपने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है पावर 4 को ब्रेक, प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस -3 को स्प्लिट कर देंगे, किस में करेंगे, -2 -1 में। तो -2 -1 हमारे पास इक्वल होता है -3 के, और ये जो -2 वाली टर्म है उसको हम लिख देंगे सेंटर में, जैसे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -2 फिर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर बाहिर तो आपको -2 नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते थे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा का स्टेप है, ठीक। देखिए ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ आ गया, और जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ आ गया। अब देखिए ये आपके पास हिडन है, मतलब हिडन का मतलब है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ 2 नजर आ रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप ये लिखना चाहें तो आप ये भी स्टेप लिख सकते हैं। आगे आपके पास लिखा है -1, 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो आपने ये 1 का स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को क्लोज कर देंगे, कौन से फॉर्मूले में, a प्लस बी होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर ये जो a है इसकी जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, माइनस जो b है वो लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी माइनस बी में। तो ये आ गया आपका a प्लस बी, सेकेंड आपके पास आ गया a माइनस बी, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे।